Hello students, welcome to the PILS video on biology. Today the topic of discussion is sexual reproduction in flowering plants. आज ये चैप्टर आम किसी पोर्शन डिस्कशन करबा तुमर एनसीईआरटी बुक रो पेज नंबर 19 नु 33 ए पेज भितरु आसीथिबा किछि प्रीवियस इयर बोर्ड क्वेश्चन सहित नीट क्वेश्चन भी डिस्कशन करबा एंड आफ्टर दैट गोटे असाइनमेंट पीडीएफ अटैच अछि ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा लिंक रे तो से लिंक रे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करबो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. One more question to start kariba. Give an example of a plant which came into India as a contaminant and is cause of pollen allergy. The answer is Parthenium. और ये आंसर टा तुम एनसीईआरटी बुक रो पेज नंबर 23 रे अछि. जेतेबेले इंडिया को व्हीट रो इंपोर्ट हेइथिला सेतेबेले तमरो ए पार्थेनियम टा आसी जेथिला इंडिया को एज ए कंटामिनेंट एंड एबे सारा इंडिया रे एज ए कंटामिनेंट एटा देखा होछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जिनोगामी एंड जिटोनोगामी. पिले जो पोलिनेशन प्रोसेस तमर अच्छी तो तीनटा मोड देखा जाए, ऑटोगामी, जिटोनोगामी, जिनोगामी. तुम पिक्चर भी देखि पारिबो. जेतेबेले सेम फ्लावर रो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर रो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे फर्टिलाइजेशन करि थाए ताको हमें ऑटोगामी कहंती. सेम प्लांट रो दीटा अलग अलग फ्लावर पोलिनेशन हेले जिटोनोगामी, आउ दीटा डिफरेंट प्लांट्स रो डिफरेंट फ्लावर पोलिनेशन हेले ताको हमें जिनोगामी बोली कहंती. तो ऑटोगामी और जिटोनोगामी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहले भूल हबनी एंड जिनोगामी इज स्ट्रिक्टली क्रॉस पॉलिनेशन. So the answer is genogamy is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of different plant, whereas jitonogamy is the transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower in the same plant. Just the description, look at the pictures. Next question, how do the pollen grain of Vallisneria protect themselves? So Vallisneria होची गोटे water pollinated species रा water भीतर थाए. So ता pollen grain को protect करिया हेले ताकू गोटे mucilaginous coat बा गोटे jelly coat भीतर रहिया को पड़े. So that the pollen grains is prevented from getting wet. So the answer is Vallisneria, being a water pollinated species, protect their pollen grains by having a mucilaginous coat that prevents the pollen grains from getting wet. Next question is, the anther with malfunctioning tapetum often fails to produce viable male gametophytes. Give any one reason. तो एटा दी थर हमर आछि क्वेश्चन आछि बोर्ड्स रे. तो जेता हमर कथा होचे गोटे आंथर विषय रे. तो आंथर ट्रांसवर्स सेक्शन को हम जे देखिबा ताले हम देखिबा जे तार वॉल लेयर रो चारटा लेयर अछि. The first outermost layer is called as epidermis, which is a single cell layer. Then the endothecium, that is one also single cell layer. Then middle layers consist of 3 to 4 cell layers. Then the tapetum. Tapetum रो काम होची सीए मेल गैमेटोफाइट्स बा पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन बा नरिशमेंट प्रोवाइड करिवो. जदि टैपेटम टा माल फंक्शनिंग हे जिवो बा खराब हे जिवो त डेफिनेटली जो गैमेटोफाइट मिलिबो, मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन्स मिलिबो सेटा होची वायबल हबनी. सो दैट इज व्हाई इन दैट वे tapetum is helpful. So tapetum nourishes the developing pollen grain and the malfunctioning of tapetum will fail to produce the viable male gamete. Then name the type of flower which favors cross pollination. The answer is chasmogamous. तमे यदि प्ले डायग्राम को देखु तो देखो chasmogamous गोटे ओपन फ्लावर और क्लेस्टोगामस गोटे क्लोज्ड फ्लावर. सो ओपन फ्लावर बेटर चांस थाए क्रॉस पॉलिनेशन होवा पे कि और क्लोज फ्लावर मानकर सब बेले सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाए. तो द आंसर इज chasmogamous. Why is bagging of emasculated flowers essential during hybridization experiment? So first what is emasculation? जितरा हम गोटे आंथर को काटी दियंती गोटे प्लांट रो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काटी दियंती ताको कहंती emasculation. कोन पे हमें करंती टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. यदि आंथर थांता तो से सेही फ्लावर रो गाइनोसियम को जेंकी सेठी पॉलिनेशन करे दै थांता, फर्टिलाइजेशन हे थांता. तो से सेल्फ पॉलिनेशन को अटकेया पई कि वैरायटी को हमें पाइबा पई कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन करे थाउ. तो सेति पई कि emasculation परे तार जो रहिला तमरो फॉरेन पॉलिन आसिक जमी फर्टिलाइज न करदे, पॉलिनेशन न करदे, ताकू अवॉइड करने कि गोटे पेपर बैग रे कवर करा हो जाए तुमर बैगिंग करा तुम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को.
So the answer is to avoid its contact with the foreign pollen. Next comes to 2 marks question. A pollen grain in angiosperm at the same time of dehiscence from an anther could be 2-shelled or 3-shelled. Explain how are the cells placed within the pollen grain when shared at a 2-shelled stage. So पहले pollen grain नु जितने pollen grain shared हुए तो either 2-shelled stage maximum 60% of the angiosperm देखांती 2-shelled stage shedding और बाकी माने 3-shelled stage shedding देखांती. तो 2-shelled stage था तो pollen grain भीतर दीटा सेल था गोटे generative cell गोटे vegetative cell. तो vegetative cell था usually larger in size and generative cell था smaller in size. तो এই সেল স্টেজ রে পোলেন গ্রেনটা শেডিং হয়ে যাইଥାଏ এবং তারপরে জেনারেটিভ সেলু দুইটা মেল গ্যামেটস প্রডিউস हुए. Next question is, how does the study of different parts of a flower help in identifying wind as its pollinating agent? So जो फ्लावर मानकर wind pollination देखा जाए Anemophilous flowers मानकर कौन सब कैरेक्टर्स थे? Flowers are small and inconspicuous. Flowers are colorless, odorless, nectarless, so that कि pollinating agent को काको attract करे दरकार नहीं. They have well exposed stamens so that pollens are easily dispersed by wind current, so that कि wind current तक बोही नहीं जीवो से pollen grains मान को सेठ में कि stamens गुड़ा को टिके highly placed है थांती, well exposed है थांती. Large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains are found. Pollen grains are light, small and winged or dusty ହେଇଥାନ୍ତି so that wind current से माने easily flow ହେଇଯିବେ. Pollen grains are dry, smooth, non-sticky and unwettable, and pollen grains are produced in very large number so that कि एटा सबु बड़े successful रहइबो pollination टा through the wind. Next, in the given figure of embryo sac, label the part 1, 2, 3, 4. पहले एमती तुमको पिक्चर दे देथियो तुमको लेबलिंग करे को दे देथियो 1, 2, 3, 4 लिखि कि 1 टा कोन रिप्रेजेंट करे 2 टा कोन रिप्रेजेंट करे एमती. तो गोटे एम्ब्रियो सैक डायग्राम तुम जानथियो पहले एम्ब्रियो सैक रे 7 सेल्स थाए बट 8 न्यूक्लियई थाए. तो इनिशियल फर्स्ट ऊपर 3टा सेल को एंटीबोडल सेल्स कहंती. तले जो सेल्स अच्छी से तुम एग एपारेटस अच्छी जो थे कि गोटे एग अच्छी आउ दीटा सिनर्जिड अच्छा. सिनर्जिड रे फिलिफॉर्म अपेटेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अच्छी जोटा कि मेल गैमेट्स को पाथ शो करी थाए टुवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन टुवर्ड्स फर्टिलाइजिंग द एग शेल. आउ सेंटर रे दीटा पोलर न्यूक्लियई अच्छी जो दीटा फ्यूज है कि गोटे central cell বা central nuclei formation करिथांती. So 1 represent the antibodal cells, 2 represent the polar nuclei. So there are 2 nucleus, that's why it's written polar nuclei. Then 3 represent the central cell and 4th one is the egg. Next 3 marks question. Can a plant flowering in Mumbai be pollinated by pollen grains of the same species growing in New Delhi? Provide explanation to your answer. Draw the diagram of a pistil where pollination has successfully occurred. Label the parts involved in reaching the male gametes to its desired destination. So the first bit A answer होची yes, it can be done by artificial pollination. ए process कौन हुए ना emasculation करा जाए removal of the stamen. जमती सेल्फ पॉलिनेशन हेनी तापर इमास्कुलेशन को कौन कहुए पॉलिनेटेड करा जाए फ्लावर ऑफ इंटरेस्ट सहित. सो इट इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. एंड द सेकेंड बिट्र आंसर हूँ तुम डायग्राम करने जो थे कि तुमको गोटे लंगिट्यूडनल सेक्शन बनवार अच्छे फ्लावर पोलेन ट्यूब्र ग्रोथ को देखा से स्टिग्मा उपरे पोलेन ग्रेन पड़िबो. तापर आफ्टर पोलेन पिस्टिल इंटरैक्शन पोलेन ट्यूब टा ग्रो करिबो थ्रू द जर्म पोर आ गोटे पोलेन ट्यूब रे मन रख पेले दीटा मेल गैमेट्स थाए से दीटा मेल गैमेट्स जाएंगी तुम एम्ब्रियो सैक रे एंटर करिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ द pollen grain is made up of. How is this material advantageous to pollen grain? The answer is sporopollenin. और इटा इतने resistant organic material जे ये high temperature को, high acidic condition को, alkaline condition को भी resistant है पारे. ताको केही भी enzyme damage करी पारंदिन, so it acts as a protective shield.
Then the second bit is still it is observed that it does not form a continuous layer around the pollen grain region. जदि एग्जाम टा कंटिन्यूअस हेई थांता ताले जर्म पोर सेट न थांता जर्म पोर नथले पोलेन ट्यूब टा ग्रो कर न थांता सो जर्म पोर जगह ही स्पोरोपोलेन न थाए आ जते बळे पोलेन पिस्टल इंटरैक्शन हेई थाए स्टिग्मा पर जते पोलेन ग्रेन पड़ी थाए तो सक्सेसफुल जर्म पोलेन ट्यूब प्रोडक्शन होआ पई कि जर्म पोर रो पोलेन ट्यूब टा प्रोड्यूस हेता व्हिच कैरीज टू गैमेट्स. नंबर सी, हाउ आर पोलेन बैंक्स यूजफुल. पोलेन बैंक से पोलेन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन बा लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री सेल्सियस से स्टोर कर रखा जाए. इट इज स्टोर फॉर इयर्स तापर तक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रे यूज करा जाए. सो इन दैट वे पोलेन बैंक्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग द पोलेन ग्रेन्स फॉर ईयर. Describe the process of megasporogenesis in angiosperm until 8 nuclear stage. Pile, what is megasporogenesis? Formation of megaspore from one megaspore mother cell. तो ovule first micropylar end रे गोटे cell act करिबा as megaspore mother cell. सेतरे meiosis हबो which will produce 4 megaspores. सेतरु गोटे functional रहबो बाकी तीनटा degenerate कर दिबे. तो ओव्यूले जो फंक्शनल मेगास्पोर्टा रहिबो दैट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट बा जाको हमें एम्ब्रियो सैक बोली कहंती. तापरे फंक्शनल मेगास्पोर और न्यूक्लियस टा डिवाइड होगो चलिबो. तो एटी खाली न्यूक्लियस डिवीजन होथु बट साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हो नथु. ता माने कैरियोकाइनेसिस होथु बट नॉट साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट दीटा सेल को डिवाइड करिवो तापर दुटा रु चारटा सेल को चारटा रु आठटा सेल को डिवाइड करिवो. तो एम्ब्रियो सैक नाउ देयर इज वन सेल बट देयर आर 8 न्यूक्लियाई. तापर जाएंकी तमरा साइटोकाइनेसिस हबो बा ता ऊपर सेल साइटोप्लाज्म बा सेल लेयर बा सेल मेम्ब्रेन रा प्रोडक्शन हबो. पहले आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा नीट 2017 ने आसथिला फंक्शनल मेगास्पोर विल डेवलप इनटू डैश क्वेश्चन आसथिला. सो विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट or embryo sac because you know angiosperm manकर female gametophyte होची embryo sac. So this is the answer. Then the bit number 2 is draw the label structure of mature embryo sac. एटा मैं last picture में देखिथिले and it is very easy to draw also. Geitonogamy is functionally a cross pollination but genetically similar to ऑटोगैमी. एक्सप्लेन. એટલે જીટોનોગેમી माने कोन ना गोटिए प्लांट बट दीटा अलग अलग फ्लावर तो काइंड ऑफ इट क्रॉस पॉलिनेशन हैला. सेम फ्लावर पोलन ग्रेन टास ताको हुए तो क्रॉस सेम फ्लावर फीमेल गाइनोसियम को फर्टिलाइज न करि पारे बट सेम प्लांट रे दीटा अलग अलग फ्लावर रे हैला फर्टिलाइजेशन. तो जेतु गोटिए प्लांट रे से माने फ्लावर थिले सेते बेले कोन होछ ताको जेनेटिक मेकअप भी जीन्स मान को कॉन्स्टिट्यूशंस भी सब सेम. So that is why they are genetically similar but it a kind of cross pollination कौन पे कहजिबो because plant रो गोटे जगह रे गोटे फूल अछि सेही plant रे आ गोटे जगह रे आ गोटे flower अछि. तो दीटा अलग अलग flower को जतले pollination हला between two different flowers even if it is the same plant ताको हमें cross pollination बोली कहले. But why it is genetically similar? Because on the same plant. Number 2, why do flowering plants need to develop outbreeding devices? Explain any 3 such devices developed by flowering plants. तो flowering plants माने repetitive self pollination को अवॉइड करिया पाई कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस गुडा को ग्रो करथन बिकॉज रिपीटेटिव सेल्फ पॉलिनेशन कले इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाए. सो द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेम फ्लावर तार निजर मेल और फीमेल पार्ट पॉलिनेट करि पारंतिनी फर्टिलाइजेशन करि पारंतिनी. प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली वन सेक्स ऑफ फ्लावर को गोटे प्लांट रखिबो जस्ट लाइक इन केस ऑफ पापाया. पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी. पॉलन जब रिलीज हम स्टिग्मा हुए तो रिसीव कर सो दैट कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हेनी एंड आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. सेटा ठीक समय हेनी हुए तो इन आगे पॉलन रिलीज हो सो आउ स्टिग्मा तुम रिसीव करबनी. अदरवाइज पोलन पछर रिलीज हम स्टिग्मा तुम तो मैच्योर हो टू गेट अदर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अदर फ्लावर्स. सो दीज आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. Then the long question, describe the formation of mature female gametophyte within an ovule in angiosperms. Bit number 2, describe the structure of the cells that guide the pollen tube to enter the embryo sac. The first time discussion करें bit number A with the diagram. आ तुमको ए डायग्राम टा करबार अछि. आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर दोचे. एम्ब्रियो सैक टा पहिले मन रख इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म और एटा ओव्यूल भितर बढ़िता ग्रो होता है. हां द फर्स्ट one picture represents the megaspore mother cell जोटा कि तमर ओव्यूल रहला. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करबो चारटा मेगास्पोर को. तो मेगास्पोर रु
तुम गोटे फंक्शनल बाकी 3टा डिजेनरेट कर पे देख पिक्चर नंबर 1 ने मेगास्पोर मदर सेल अच्छी 2 रे मायोसिस 1 कंप्लीट है कि 2टा मेगास्पोर डायड है मायोसिस 2 कंप्लीट है सारा 4टा है मेगास्पोर तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज मेगास्पोर टेट्राड माने 4टा सेल गोटे सेल फंक्शनल रहबो तो से गोटे फंक्शनल सेल को पिक्चर नंबर 4 देखाई देख अबिका गोटे सेल भी गोटे न्यूक्लियस रहा कथा बट एठी न्यूक्लियस डिवीजन है तो गोटे सेल 2टा न्यूक्लियस पुणी आउथरे पुणी न्यूक्लियस डिवीजन है पिक्चर नंबर 5 रे 4टा न्यूक्लियस पुणी आउथरे गोटे न्यूक्लियस डिवीजन है तो 4टा रु 8टा न्यूक्लियस डिवीजन हो गला तापर पिक्चर नंबर 7 देख पिले तो से जो न्यूक्लियस हो जाता एबे तार साइटोकाइनेसिस हबो बा तापर गोटे गोटे तुम कवरिंग बनब बस इंडिविजुअल गोटे सेल भाया काम करेंगे तो पिक्चर नंबर 8 रे इट इज कम्प्लीटली मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक हैविंग 7 सेल स्टेज बट 8 न्यूक्लियर कंडीशन फर्स्ट ऊपर चालाचल एंड रे 3टा एंटीपोडल सेल माइक्रोपाइलर एंड रे गोटे एग apparatus अच्छी एग apparatus रे गोटे एग अच्छी 2टा सिनर्जिड अच्छी आ 2टा सिनर्जिड भितर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलिफॉर्म apparatus अच्छी सेंटर रे पोलर न्यूक्लियस अच्छी जो 2टा फ्यूज है कि सेंट्रल सेल को फॉर्मेशन करंती सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक तो ये रहा तुमको डिस्क्रिप्शन टा तो मुझे जोड़ा बुझेली तार डिस्क्रिप्शन एटा तुमको एग्जाम रे डिस्क्रिप्शन सहित डायग्राम करिक भी बुझेबार अछि एबे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन टे देखिबा फ्लावर्स व्हिच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय बी विंड बैट वाटर द आंसर इज विंड कौन पे कि बिकॉज एटी पोलन ग्रेन्स गुड़ा लाइट वेट होती नॉन स्टिक होती तो इट इज इजी फॉर विंड टू पॉलिनेट देम टू अनदर प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन द फिगर A to D given below and select the right options out of A to D in which all the 4 structures A, B, C, D are identified correctly. So it is first year और second year plant portion आछि तो first A देखुछ that is one upset which is found in water hyacinth. Option B देखुछ आर्किगोनियोपोर जोड़ा तमर ब्रायोफाइटार फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मार्कानसियर देखाइतला. नंबर 3 इज योर एंटीपोडल सेल्स जोटा तुम एम्ब्रियो सैक रो चैलाजेल एंड रे अछि. देन नंबर 4 इज द oogoneum of Cara plant. So the answer is option C. Now the question, pollen tablets are available in market for supplementing food. Direct question तमरा NCERT रा page number 24 रे अछि. Function of filiform apparatus is to guide the entry of pollen tube. तापर से मैंने को से गाइड करे कि गैमेट्स मानन को ले कि गोटे गैमेट को सेल जो एग सहित फर्टिलाइज करे आ गोटे को तमरा पोलर न्यूक्लियस सहित. Next, both orthogamy and geitonogamy are prevented in both. What prevented? Now papaya, cucumber, castor, maize. So definitely answer is papaya because papaya is strictly dioecious plant. Then an organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is the sporopollenin, which is found in the exine layer of pollen grain. So that's all. I hope you all like the session, and the rest part we'll discuss in our next session or next video. So till then, I hope you will all do the assignment present in the link provided below. Thank you.